दोस्तों, अमेरिका इस जंग में इस हद तक फंस चुका है कि अमेरिका के टॉप जनरल कमांडर डेन केन, इनका ट्रंप से कहना है कि अब हमें जंग रोककर पीछे हटना चाहिए। सीएनएन की इस रिपोर्ट पर आगे चर्चा करेंगे। पहले ईरान और ओमान की होने वाली डील पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर ओमान और ईरान के बीच की जो डील है, ये अभी भी फाइनल स्टेज पर रुकी हुई है। दोनों देशों के बीच में सारी बातें मान ली गई हैं, बस एक शर्त पर आके ये डील रुक जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ये शर्त अमेरिका को झुकाने के लिए काफी है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जो ईरान के पोर्ट्स पे ब्लॉकेज लगवा रखा है, इस ब्लॉकेज को अमेरिका हटा ले, फिर हम ये डील कर लेंगे ओमान के साथ। अब सारी दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के ऊपर रुकी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अगर ये आदेश दे देता है कि नेवल ब्लॉकेज को हटा दिया जाए स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर से, जहां पर ईरान के पोर्ट्स वगैरह हैं, तो ये डील फौरन हो जाएगी और पहले की तरह स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आने जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। और दोस्तों, काफी हद तक ये चीज होती हुई भी दिखाई दे रही है। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे अमेरिका के टॉप जनरल कमांडर डेन केन के बारे में बात करी थी। अमेरिका का ये टॉप जनरल कमांडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े नेताओं से मिलकर ये बात उन्हें अकेले में समझा रहा है कि अब जंग को जारी रखना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। सीएनएन के रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल केन का कहना है कि सिर्फ हवाई हमले करके ईरान को चुकाया नहीं जा सकता। हमने ईरान के ऊपर हवाई हमले भी करे हैं, समुद्री तट से भी हमले करे हैं। अब एक ऑप्शन बचा है ईरान के ऊपर, जो कि है अपने सैनिकों को ईरान की सरजमीन पर उतारना, जो कि अभी तक सबसे बुरा ऑप्शन माना गया है। इसके अलावा अमेरिका के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। जनरल डेन केन ने बार बार सीआईए के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बार बार इस मुद्दे पर बात करी है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के मिलिट्री ऑप्शन अमेरिका के पास अब खत्म हो चुके हैं। इन्होंने हवाई हमले भी कर लिए, समुद्र की तरफ से भी हमला कर लिया, ईरान के पोर्ट्स को भी ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ईरान इनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है अमेरिका के सामने कि वो अपने ट्रूप्स, मतलब अपने सैनिक ईरानी सरजमीन पर उतारें, जो कि सबसे बुरा ऑप्शन सारी दुनिया बताई जा रही है। और लगता भी नहीं कि अमेरिका ऐसा करेगा। तो सिर्फ एक रास्ता अमेरिका के सामने बचा है कि वो ईरान और ओमान की हुई भी इस डील को कबूल करके अपना नेवल ब्लॉकेज ईरान के पोर्ट से हटा ले और ट्रंप अपनी नाक बचाकर मिडिल ईस्ट से बाहर चले जाए। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। पहले की रिपोर्ट्स में मैंने आपको इस चीज की जानकारी दी थी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर कोई बड़ा हमला करना चाह रहे हैं। यह हमला सऊदी की तरफ से रुकवा दिया गया था, जब ट्रंप को इन सब ने फोन करके मना कर दिया था कि अगर तुमने ईरान के ऊपर हमला करा तो ईरान गल्फ की देशों की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा और उसे तबाह कर देगा, तो इसमें हमारा ज्यादा नुकसान है, तो तुम ऐसा हमला नहीं करो। और गल्फ कंट्री को कहना था कि हमारे पास हथियार भी खत्म हो चुके हैं ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए, अब हम पे कुछ नहीं बचा। ऐसे में अगर ईरान हम पर हमला करता है तो हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने हमले को टाल दिया था। लेकिन दोस्तों, अब ट्रंप के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। ना तो वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, ना वो हवाई हमले में ईरान का ज्यादा नुकसान कर सकता है। और अब रही बात नेवल ब्लॉकेज की, तो इसके ऊपर भी ईरान ने शर्त रख दी है कि अगर डील करनी है तो सबसे पहले हमारे पोर्ट्स के ऊपर से अपने जहाज दूर ले जाओ, उसके बाद हम ओमान के साथ डील करेंगे। तो सारी जगहों से अमेरिका गिरता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल ईरान के सामने मजबूर हो गया है अमेरिका। ईरान यहां पर हर चीज जानता है दोस्तों। ईरान जानता है कि अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन स्टार्ट हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका के मिसाइल्स, रॉकेट्स खत्म हो चुके हैं। ईरान जानता है कि गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा है। तो हर तरफ से दोस्तों ईरान जीतता हुआ नजर आ रहा है। बात रही इस डील की, तो मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं तो एक आध दिन में हमें इस चीज की खबर मिल जाएगी कि ट्रंप ने ब्लॉकेज हटवा दिया है और ईरान ने डील कर ली है। यमन के अंदर भी दोस्तों टेंशन सब बढ़ती हुई नजर आ रही है। यमन के अंदर हुतीज ने यमन के ही मिलिट्री के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और 15 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हुतीज ग्रुप का कहना है कि मिलिट्री सऊदी के पैसों पर पलती है और उन्हीं का कहना मानती है। दरअसल सऊदी अरब यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है और हुतीज को ईरान सपोर्ट करता है। यमन के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट चलती हैं, एक जो हुतीज की है और दूसरी जो यमन की खुद की है। यमन की गवर्नमेंट यमन का एक अलग हिस्सा कंट्रोल करती है और हुतीज की गवर्नमेंट यमन का उस हिस्से को कंट्रोल करती है जहां पर बाबल मंडप पड़ता है। हुतीज के लीडर यासिर सारे ने हमले के बाद बयान दिया है और कहा है कि हमले में दुश्मन के काफी सैनिक मारे गए हैं और साथ ही में बिल्डिंग, हथियार और मिलिट्री गाड़ी को भी तबाह कर दिया गया है। कल भी दोस्तों हुतीज ने यमन के मारिब शहर के अंदर एयर स्ट्राइक करी, जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
यूएन के स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर आने को कहा है और आगे चेतावनी दी है कि अगर ये दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर नहीं आते हैं तो आगे यमन के अंदर गृह युद्ध छिड़ सकता है। हमास और इजराइल को लेकर जो डील चल रही थी ये भी अटकी हुई है। हमास की ओर से भी बताया गया है कि वो हथियार डालने को पूरी तरीके से अब तैयार हो चुके हैं, लेकिन इजराइल उनके हथियार डालने को स्वीकार ही नहीं कर रहा। नेतन्याहू का कहना है कि हम इस डील को नहीं करेंगे। दोस्तों, नेतन्याहू अच्छी तरीके से जानता है कि अगर हमास ने हथियार डाल दिए तो इजराइल को जंग रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इजराइल के पास सिर्फ एक ही बहाना बचा है कि हमास गाजा के अंदर रह रहा है, इसलिए हम वहां पे बम मार रहे हैं। अगर हमास ने हथियार डाल दिए तो नेतन्याहू कुछ नहीं कर सकता, उसे जंग रोकनी ही पड़ेगी, वरना इंटरनेशनल प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा इजराइल के ऊपर। इंटरनेशनल प्रेशर से इजराइल का वैसे तो दोस्तों कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन जो एक आध देश इजराइल को सपोर्ट करते हैं वो भी इस चीज से अब पीछे हट सकते हैं। हमास चाह रहा है कि उसके लोगों को अब ज्यादा परेशानी और झेलनी ना पड़े, क्योंकि मैंने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था गाजा के अंदर पीने के पानी की भी दिक्कत आ रही है। ऐसे में हमास पूरी तरीके से इस चीज को मान रहा है कि वो हथियार डालने को तैयार है, लेकिन इजराइल की तरफ से दोस्तों किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिव चीज सामने निकल के नहीं आ रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल अभी भी लेबनान के अंदर भारी बमबारी करे जा रहा है। ट्रंप इस चीज को बार बार नेतन्याहू को बोल रहा है कि वो अपनी सेना को लेबनान से बाहर करे, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त ट्रंप की नहीं सुन रहा। कोई रिप्लाई नहीं आता नेतन्याहू की तरफ से, बल्कि जब भी ऐसा होता है नेतन्याहू और ज्यादा बम लेबनान के ऊपर बरसाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी फसाद की जड़ इजराइल बना हुआ है। अभी लेबनान और गाजा के अंदर हालात बद से बदतर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन सामने नहीं आ रहा है। चलिए, आज के अपडेट में यही कुछ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे एक और अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।